नमस्कार दोस्तों, मैं बिनल आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जब मैंने अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ देखा, उसके लिए खुद को दोषी मानता हूँ। वह एक सच्ची घटना है। इसे आप सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मैंने पिछले काफ़ी समय से भारतीय सेना में कार्यरत रहा हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन अपने देश की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं 6 साल का था तो मेरे पिता ने मुझे सक्रिय और मजबूत बनने के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। वह चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह भारत माता की सेवा करता रहूं। दरअसल मेरे पिता एक सेना के अधिकारी रह चुके थे। उन्हीं की वजह से मुझ में प्रतिबद्धता, साहस और निरंतरता जैसे मजबूत मूल्य पैदा हुए थे। यही एक वजह भी है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं सीधा भारतीय सेना में शामिल हो गया। मैंने अपने पूरे जीवन में एक सख्त अनुशासित दिनचर्या का पालन किया है। हालांकि एक समय पर यह मेरे लिए बहुत घुटन भरा हो गया था, लेकिन मेरे पास इस अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हाँ, इस दौरान एक चीज़ जिसने हमेशा मुझे अपने करीब रखा, वह थी मेरी बचपन की दोस्त नैना। मैं नैना को पहली बार तब मिला जब हम दोनों हाई स्कूल में पढ़ते थे। वह एक बहुत ही प्यारी, चुलबुली और सुंदर सी लड़की थी। जब मैं हर तरफ से अकेला महसूस करता था, अपने जीवन में जब सब कुछ हार गया था, तब उसने मुझे थामने की हर संभव कोशिश की थी। उसने मुझे वह आदमी बनने में मदद की जो मैं आज हूँ। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाला व्यक्ति हूँ, या यूँ कहें कि मैं एक अंतर्मुखी किस्म का इंसान हूँ। जबकि नैना को लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। उसकी इसी आदत से मुझे प्यार है कि वह हर बार हर किसी को अपना बना लेती है। ऐसे में जब मैंने माता पिता को अपने रिश्ते के बारे में बताया तो वह खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो गए और बहुत जल्द ही हमारी शादी हो गई। हमारे वैवाहिक जीवन शुरू के 2 हफ्ते के बाद मुझे आसाम के सिलचर शहर में तैनात होना था। हालांकि मैं अपनी शादी का लुत्फ़ उठाना चाहता था। मैं नैना के साथ समय बिताना चाहता था। मैं अपनी खुशी का आनंद लेना चाहता था, लेकिन अपनी कर्तव्य के कारण मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ा। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता था। मैं अगले ही दिन अपना सारा सामान पैक करके आसाम के लिए निकल पड़ा। सिलचर में मुझे तैनात हुए दिन, सप्ताह और कई महीने निकल गए। नैना मुझे मिलने के लिए हमेशा बुलाती रही, लेकिन मुझे उससे मिलने का एक भी मौका नहीं मिल पा रहा था। मैंने फ़ोन करने की बजाय पुराने समय की तरह उसको पत्र लिखना शुरू कर दिया। हालांकि हम वीडियो कॉल पर बातें करते थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसे लेटर लिखना जारी रखा। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे भेजे गए पत्रों का जवाब उसने कभी भी नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी मैं उससे बहुत ही प्यार करता था। नैना से आखिरी बार मिले हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो गए थे। उससे दूर रहने का दर्द हर पल मुझे बहुत सताता था। मैं उसके पास वापस जाने के लिए तरस रहा था, लेकिन अफसोस मुझे अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना पड़ा। हालांकि 1.5 साल और 2 महीने के बाद मुझे 2 सप्ताह के लिए घर जाने का मौका भी मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए नैना मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और राहत महसूस हुई। उसके साथ पहले 2-4 दिन पूरी तरह से आनंदमय थे, लेकिन 1-2 दिन के बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी है। वह मुझे थोड़ी अलग लग रही थी। हालांकि मैं उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन यह भी सच है
कि मैं दुख के पलों के बारे में सोचकर अपना खुशी का समय गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए उसे खुश करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने सब कुछ किया। नैना से मिलने के बाद मैं 8 महीने के लिए पोस्टिंग पर फिर से आसाम लौट आया। सरहदों पर दर्द के साथ मेरा समय बीतने लगा। हालांकि सेना का अधिकारी होने के नाते देश मेरा पहला प्यार था, मेरा पहला कर्तव्य था, लेकिन नैना के पास लौटने का विचार ही मेरी एकमात्र प्रेरणा थी। काम की वजह से सेना के साथ मेरे पत्र भी कम होने लगे। अब हम वीडियो कॉल पर भी ज़्यादा बातें नहीं करते थे। इसलिए जब मैं दूसरी बार घर वापस गया तो मैंने उससे बात करने की ठानी। हालांकि इस बार मैंने उसे सरप्राइज़ देने की योजना बनाई थी। मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं घर आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर खुशी की कल्पना करके मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं अपने घर अलीगढ़ वाले घर में पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ कपड़े फैले हुए हैं। घर का सारा सामान तितर बितर अस्त व्यस्त सा लग रहा था। मैंने अपना बैग एक कोने में रखा और हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि नैना एक दूसरे आदमी के साथ आलिंगनबद्ध होकर के चुम्मा चाटी कर रही है। वह दोनों एक साथ एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें देखते ही गुलदस्ता मेरे हाथों से फर्श पे गिर पड़ा। मैंने शोर मचाया और उन दोनों को डरा दिया। नैना मुझे देखकर एकदम चौंक गई। मैं वापस मुख्य द्वार की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन नैना चिल्लाते हुए कही, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उसके विश्वासघात ने मुझे इतनी बुरी तरह से आहत कर दिया था कि मैंने उससे बात करने की पूरी तरह से इनकार कर दिया था। मैं एक होटल का कमरा ले लिया। उसके बाद उसकी अंतहीन कॉलों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बुरी तरह से रो रहा था। मेरी पत्नी, जिसे मैं पूरी दिलो जान से चाहता था, वह मुझे धोखा दे रही थी। काफ़ी सारे फ़ोन आने के बाद मैंने उसका फ़ोन आखिरकार उठा ही लिया। उसने रोते हुए कहा, मेरे जाने के बाद वह पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उसके अकेलेपन ने मुझे धोखा देने के लिए प्रेरित किया। वह मेरे आगे माफ़ी की भीख मांग रही थी। उसकी बातों को सुनकर मैं भी उससे कुछ कह नहीं पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सेना में नहीं होता तो मैं एक सामान्य जीवन जी रहा होता। मैं हर दिन उसके साथ रह सकता था। अगर मैं वहाँ होता तो उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया होता। इस घटना के बाद एक सेना अधिकारी के रूप में अपने देश के लिए लड़ने का मेरा संकल्प कम होने लगा। मैं अपनी नौकरी बदलना चाहता था, लेकिन मेरे पिता को निराश करने की सोच ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मुझे नहीं पता कि मेरा जीवन मुझे किस रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन आज मैं जिस स्थिति में हूँ उसके लिए मैं नैना या खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। गाइस, ये एक सच्ची घटना है। ऐसी घटनाएं ऐसे सेना में लोगों के साथ हो जाती है जो गांव में अपनी पत्नियों को छोड़ कर के आते हैं। ये एक सच्ची घटना है। आपके पास भी ऐसी घटनाएं हों तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे मैं देशभक्तों की भावनाओं को समझ सकें। धन्यवाद गाइस।